और यार 25 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और किस तरह से आया नहीं बताओ, आया है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्बर्ट सोइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। 2 नंबर में आया है, कितने नंबर में आया है? 2 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। सर आपने इतना बड़ा क्यों लिखाया? बेटा आपको तो उचित लगे 2 नंबर यानी कि लेकर आना, लेकिन याद 4 में करना है, 4 में करना है, क्योंकि आपके 4 नंबर से क्वेश्चन साफ लिखना है, ठीक है। हाँ तो याद रखना ये वाले पॉइंट्स आपके कहां दूर हो जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी को लेकर आदर भाग में बताई थी। जलोढ़ मिट्टी को लेकर मिट्टी का अंतर भी आता है, हालांकि अंतर नहीं आया है लेकिन आता था। तो बात करेंगे हम जलोढ़ मिट्टी की, यानी कि एल्बर्ट सोइल की विशेषताओं की। इससे क्या है, क्या बातें मुख्य होती हैं, वही उसकी विशेषता होती है। जैसे कि हमारे अंदर क्या विशेषता है जो कि हम पढ़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गुण होंगे ना, गुण जो भी है क्यों विशेषता बताना है। तो क्या है, दिस सोइल कंटेन वेरी अमाउंट ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले, यानी कि क्ले को बोलते हैं चॉक सोइल, यानी कि चॉक वाली सोइल होती है, पाउडर मिट्टी वगैरह साथ होती है। हाँ बहुत खाते हैं मालूम। तो यानी क्या है, यहाँ पर इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत गाद यानी सोलर सैंड होता है, रेत गाद मिक्सचर क्ले एंड रेत यानी कि चॉक वाली, ठीक है। ये वाली मिट्टी यानी इसमें पाई जाती है, किसमें मिलती है? जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में ये सारी चीजें मिलेंगी, रेत मिलेगा, गाद मिलेगा, रेत मिलेगी, ये सारी चीजें समझ जाना। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एल्बर्ट सोइल है, यानी सैंड शेल एंड नहीं बनता है तो सीधी बात है एल्बर्ट सोइल है। अगला है दिस सोइल इज मोस्ट फर्टाइल, यानी कि कह सकते हो इसमें बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। जो फर्टाइल मान ज्यादा पाया जाता है वो वही है कि उपजाऊ ज्यादा हो जाती है, इसलिए लिखा है ये मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, ठीक है। अगला है दिस सोइल जनरली कंटेन adequate amount of potash, phosphoric acid and lime, यानी वो सबकी मिट्टी में साधारण है, जेनेटिक मतलब होता है साधारण है, यानी कंटेंट कौन कौन से लगते हैं? पोटाश, फास्फोरिक एसिड यानी कि फास्फोरस अम्ल, एसिड को हम बोलते हैं, तो यानी कि फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त मिलता है, चूना यानी लाइन में चूना है, चूना, ठीक है। कंटेंट एडिक्वेट अमाउंट यानी बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कहां मिलता है? एल्बर्ट सोइल में, क्लियर है। हाँ अगला है दिस सोइल, सॉरी हो गया। अगला है हमारा इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैविक पदार्थ। क्या होता है? मेन चीज होता है ये समझना कि ऑर्गेनिक मैटर का यूज क्या होता है। इसमें मैं दोनों साइड दिखाऊंगा से आपको, जिसमें आपको उचित लगेगा समझ सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों में क्या पाई जाती है? कमी, डेफिशिएंट यानी कमी है, कम होता है इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों में कमी होती है। इट टू टेक वेल एंड कैनल, यानी कि बोल सकते हो इसमें बेटा कैनल मेकिंग इट वेरी यूजफुल ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कैनल इन इट, यानी कि यहाँ पर इस मिट्टी में कुएं और नहरों को खोदना आसान होता है। कैसे होता है? आसान होता है, ठीक है, आसान या सरल होता है। अच्छा ये कैसी है? खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए यह मिट्टी कैसी है? बहुत ज्यादा उपयोगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा